चलो आ गया। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए। चलो इसमें भी दिखाई पड़ रहा है। मैं इसको टाइट कास्ट करूंगी। अभी नहीं क्या मैं कर दूंगी। प्लीज नहीं होगा, ये मोबाइल नहीं है। इसको साथियों मित्रों नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है, आज 9 मई है। 9 मई को हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और इस अवसर पर हमारे बीच आज पुण्य विशेष कृषि संस्थान गोलाखेरी में हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे देश, हमारे प्रतिभा, हमारे जिले की प्रतिभा, देश की प्रतिभा, हमारे राष्ट्र कवि कनक तिवारी जी। उनके साथ हमारे आदर्श शिक्षक कल्याण समिति के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान विमलेश मिश्रा जी आप उपस्थित हैं। हमारी माता जी श्रीमती कृष्णा सिंह जी, हमारी मौसी जी उपस्थित हैं और रामराज सिंह जी, देवेश जी और कृतिका सिंह। चूँकि कोरोना की वजह से ये हमारे देश में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, चूँकि पता है पूरा देश कोरोना से युद्ध कर रहा है और इसमें महाराणा प्रताप के ही जैसे शौर्य और धैर्य की आज आवश्यकता है कि हम कोरोना को मारकर भगाएं। उसके लिए हमारे भीतर हमारे देश में पुलिस है, हमारे देश में चिकित्सक हैं, सफाई कर्मी हैं और विभिन्न क्षेत्र में लोग योद्धा की भांति लगे हुए हैं। उनके साथ साथ हम लोग भी जो जहां हैं वो एक योद्धा की भांति आगे इसे निपटा जाए, इसके लिए हमारे जो शूरवीर हैं उनके आगे बढ़ने की प्रज्वलित करने के बाद और उसके बाद हमारे राष्ट्र कवि कनक तिवारी जी की ओजस्वी कविताएं हमें सुनने को प्राप्त होंगी और उसके बाद मार्गदर्शन मिलेगा। क्या चल रहा है? तो सर्वप्रथम आइए दीप प्रज्वलन करते हैं। कनक जी आइए, आप भी खड़े आ जाओ। डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। महाराणा प्रताप की जय। महाराणा प्रताप की जय। महाराणा प्रताप की जय। आप बताओ। खड़ा है करें, देखो गरीब देखो खड़ा है। आराम करो। आओ अमृत सिंह आओ। धूपबत्ती किसी ने जलाने का नाम दे दिया। जला तो तुमने लिया तुम्हें जो बताया गया था काम उसको करो। गीतू आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई नहीं क्या ना सबके फोटो पर
अक्षत भी लगाना। अंगूठे से लगाया अंगूठे से। हमको पीछे कर दिया तुमने, नहीं कर। ये क्या चल रहा है एक्चुअल में? चल रहा है, चल रहा है। अच्छा अच्छा। उसका शुरू। प्रमाण होता है। हाँ, जैसे ये देखिए, अरे ध्रुव अब कुमार मिश्रा बात, ध्रुव जी का ये 5 लोग इधर देख रहे हैं। है। जो भी है। हाँ हाँ। मित्रों, अब हमारे कनक तिवारी जी के कुछ ओजस्वी कविताएं महाराणा प्रताप जी से संबंधित आपको प्राप्त हो रही हैं। स्वागत है। आज हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू कुलभूषण, राष्ट्र का गौरव, महाराणा प्रताप की पावन जयंती के शुभ अवसर पर हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। गिनती के महज हम लोग सीमित संख्या में यहाँ पर एकत्र हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है, हमारा देश ही नहीं, हमारा शहर ही नहीं, परंतु पूरा विश्व आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज महाराणा प्रताप के पावन जयंती के अवसर पर उनको शब्द सुमन, उनके समक्ष दीप प्रज्वलित करने के इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे। हमारे आदरणीय गुरुजी श्रद्धेय श्री विनीत सिंह भदौरिया जी, जो प्रतिवर्ष विभिन्न आयोजनों के माध्यम से हम सबको जोड़े रखते हैं, आदरणीय दादी श्रीमती कृष्णा सिंह जी, हमारी चाची जी, आदरणीय हमारे गुरुजी की मौसी जी, हमारे गुरुजी श्रद्धेय श्री विमलेश मिश्र जी, जिन्होंने हमको पढ़ाया है, हमारे उपस्थित भाई साहब, बिटिया, सभी लोगों की यह उपस्थिति हम कम हैं, लेकिन हमेशा जब अच्छे काम होते हैं उनमें भीड़ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भीड़ सब्जी मंडी में लगती है, सोने चांदी के दुकान पर कम ही लोग रहते हैं। आज राणा का जन्म दिवस है। राम भरोसे लाल पांडे पंकज, उन्होंने महाराणा प्रताप पर एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिखा था और उन्होंने प्रारंभिक 4 पंक्तियों में ही बता दिया था कि महाराणा प्रताप कैसे व्यक्तित्व थे। तेजवान आनन पे भ्रकुटी कमान लिए, उन्नत ललाट सुविशाल चला जाता है, काले पनग्गों से केस कुंचित मनोहर हैं, कटि में कृपाण सिंह चाल चला जाता है, नभ में उड़ान भरे चपल चपला के तुल्य, अंगले उमंगा उछाल चला जाता है, वायु पे सवार अश्व, अश्व पे सवार राणा, भाला लिए मानो महाकाल चला जाता है। ये राणा प्रताप जैसे वीर लोग अकबर को महान बताते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया जीतने वाले महान होते हैं कि हारने वाले महान होते हैं। राणा प्रताप वह व्यक्तित्व जिन्होंने घास की रोटी खाकर स्वाभिमान को जिंदा रखा, जिन्होंने घास की रोटी खाना किसी मुगल की पराधीनता के समक्ष ज्यादा बेहतर समझा, जिन्होंने अपने बच्चे अपने परिवारों के साथ जंगलों में शरण ली, जिनके साथी भामा शाह जैसे जब निकल के आए, उन्होंने कहा महाराज इस राष्ट्र के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है, आपके लिए सर्वस्व अर्पित है, प्राण अर्पित है, धन अर्पित है, धान्य अर्पित है, क्योंकि यह जो कुछ है सब आप ही का है, आप ही के राज्य से अर्जित किया हुआ धन है, और अगर इस धन को इस राज्य पर न्यौछावर करने का सुअवसर हमको मिले तो इससे बड़ा कोई सुख या इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। एक जंगल था, जंगल में भीषण चारों ओर आग लग गई, सब पशु पक्षी भागने लगे। एक गौरैया थी, वो अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरती थी, जंगल की आग पे डालती थी, चोंच में पानी भरती थी, जंगल की आग पे डालती थी। ऊपर एक उड़ रहे कौवे ने देखा, गौरैया से पूछा जो तू कर रही है गौरैया, क्या ऐसा करने से इस जंगल की आग बुझ जाएगी? गौरैया ने कहा नहीं, मुझे पता है इस जंगल की आग मेरे इस चोंच में पानी एक बूंद डालने से नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तब हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं। तो ये ऐसे महापुरुष हैं
जिन्होंने जब यह देश भूलू करके मुगलिया सल्तनत जब इस देश पर आक्रमण कर रही थी, जब चोटी रखना तिलक लगाने पर हमारे गले काट दिए जाते थे, उस समय हिंदुपति राणा प्रताप जैसे वीर शिरोमणि, उदय प्रताप सिंह जैसे राणा उदय सिंह के यहाँ पैदा हुए और इस धरती को पाप मुक्त, आतंक मुक्त, भय मुक्त कराया। हल्दी घाटी सम्रांगण में मुगलों की कब्र बना डाली, हल्दी घाटी सम्रांगण में मुगलों की कब्र बना डाली, एक नई नींव इतिहासों में पन्नों की अलग जगह डाली। हिंदुत्व गर्व करता जिन पर, वह ऐसे अतुलित बलशाली थे। तुर्रे की ऐठी मूंछ सुघर मुखमंडल कांति बढ़ाती थी, जिसके चेहरे को लखकर के वीरता स्वयं शर्माती थी। मेवाड़ राष्ट्र के मोर मुकुट राणा प्रताप बलशाली थे, था कभी झुकाया शीश नहीं, वह ऐसे गौरवशाली थे। यह देश ऐसी महान विभूतियों से भरा है, ऐसी अजय धाराओं से भरा है। चार पंक्तियां जो इस राष्ट्र के महापुरुषों को कभी मैंने कहा, वो इस देश का गौरव, इस देश के ललाट पर जो चंदन की तरह शोभित हैं, राणा प्रताप, उन्हीं को समर्पित करते हुए एक चार पंक्ति की कविता महाराणा के चरणों में निवेदित करता हूं, क्योंकि जो कुछ है सब इन जैसे महापुरुषों की बदौलत है। कवि को रामकिशोर जी ने लिखा था, अब तक हमको सिखलाती है स्वाभिमान की परिपाटी, दुनिया के सब तीर्थों से बढ़कर महातीर्थ हल्दी घाटी। वही कविता पढ़ता हूं चार पंक्तियों से। है युग जानता भव्य गौरव हमारा, समर में सफलता के गोविंद हम हैं, सहन शक्ति साहस के प्रतिबिंब हम हैं। समूची सकल सृष्टि भी जानती है, स्वयं सन की भी दृष्टि पहचानती है। किले जो भी देखे फतह भी किए हैं, पुरस्कार दुनिया को हमने दिए हैं। यहाँ भाला और भालू साथी रहे हैं, परम वैभवी वीर हाथी रहे हैं। अभी तक भी काशी में कहती चिता है, हरिश्चंद्र दानी थे या फिर पिता हैं, जो देवाधिदेवों को सर पे चढ़ाए। समर में भी जाए तो धूनी रमाए, कभी कुछ न कर पाए कौरव हमारा। है युग जानता भव्य गौरव हमारा, है उपकार इस सरजमीन पे भी इनका, बचाया न जिसने स्वयं एक तिनका। स्वयं जिनकी पूंजी अनल बन समर में, लुटाई गई क्रांतिकारी सफर में। यहाँ ऐसे ज्ञानी व ध्यानी रहे हैं, कई युग की जीवित कहानी रहे हैं। जो शब्दों को सुनकर के थे वार करते, हाँ भगवान जैसे चमत्कार करते। कई देवियां रानियां बन के आई थी, तलवारें तोपों के आगे चलाई। था कोहराम बर्पा भयंकर बवंडर, उतरा है लड़ने को मरघट से शंकर। थी खिलजी की फौजें किले के ही भीतर, हुआ था जो तब अपना होगा जमी पर। है बलिदान की ज्वाला जौहर हमारा, है युग जानता भव्य गौरव हमारा। ऐसे गौरवशाली व्यक्तित्वों के कारण आज हमारा राष्ट्र गौरव संपन्न राष्ट्र है। आज ऐसे महापुरुषों के कारण हम गर्व से और गौरव भरी जीवन जीते हैं। जब हमारे ऊपर गर्दन पे चाकू रखे जाते थे, कहा जाता था इस्लाम कबूल कर लो, उस समय जिनके पुरखों ने, जिनके बच्चों ने, जिनकी पीढ़ियों ने, जिनके साथियों ने चाकू से अपनी गर्दनें कटवाना स्वीकार कर ली, लेकिन मुगलिया सल्तनत के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। औरंगजेबी राज हो चाहे अकबर का राज हो, सब एक ही जैसे राज रहे। उन विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को एक चट्टान की तरह, लोग कहते अकबर राणा प्रताप से लड़ ही नहीं सकते थे, क्योंकि जितना वजन अकबर का भाला था उससे कम वजन के अकबर, जितना वजन राणा प्रताप जी का भाला था उससे कम वजन के अकबर हुआ करते थे। और ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी विराट छविधारी व्यक्तित्व जिसने समूचे राष्ट्र के अंदर एक नई चेतना भर दी। जब राणा प्रताप के ऊपर अकबर की फौज ने हमला किया, तब पूरा देश जागा था। तब पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों के राजा जागृत हुए। कहा राणा जैसे विराट व्यक्तित्व को जो शख्स नहीं बख्श रहा है, तो हम जैसी छोटी छोटी रियासतों को खत्म कर देगा। राणा प्रताप के नेतृत्व में पूरे देश से एकजुट हुआ और अकबर की विराट सेना को, मान सिंह को परास्त कर दिया, जो अकबर के सेनापति थे। ऐसे महापुरुषों का शौर्य इस धरती के कण कण में जीवित है, और जब तक इनकी गाथाएं हमारे अंदर, हमारे पूर्वजों के द्वारा आ रही, हमारे द्वारा हमारी पीढ़ियों में जाएंगी, तो निस्संदेह हमारा स्वर सदैव स्वाभिमान से उन्नत रहेगा। मेरी यही शुभेच्छा, यही शुभकामना
यह स्वर, यह सांस, यह शरीर इन्हीं जैसे महापुरुषों की बदौलत स्वतंत्र है। सांस स्वर सब इन्हीं को अर्पित। हाँ, हमारा शौर्य व अभिमान अंधा कर दिया था, कुछ लुटेरों ने यहाँ चौहान अंधा कर दिया था। वक्त था तब उनका, अब है वक्त भारतवर्ष का, यह समय है उनके मातम का, मेरे उत्कर्ष का। धन्य थे ये सूर्यवंशी जो धवलता दे गए हैं, वीर भोग्या अवनी है यह सूलियों पर कह गए हैं। है किसी में दम यहाँ पर जो हमारी ओर देखे, और हमसे घात करके है असंभव घोर देखे। धमनियों में रक्त लावा बन हमारे दौड़ता है, और साहस ही हमारे पर्वतों को फोड़ता है। दुनिया वालों, आप जिन पर इतना बितरा रहे हो, मूर्खों वह मेरे पुरखों की कथा दोहरा रहे हो। जय हिंद, जय भारत, जय राणा प्रताप, जय हल्दी घाटी, जय मेवाड़ी। भारत माता की जय। उसको तो निमटा लीजिए। चल तो हमारी आईडी पे चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, नहीं इसे आईडी देखिए। जयंती के अवसर पर समस्त नगर एवं देशवासियों को शुभकामनाएं प्रेरित करते हुए हमारे विद्यार्थी विद्यालय में रहे भैया कनक तिवारी जी ने बहुत अच्छी देशभक्ति गीत के द्वारा हम लोगों को भी मधुर स्वर से गाया। 1540 को महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं कि आपके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयंती बाई था। इन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिया, इनमें कूट कूट कर राष्ट्रभक्ति भरी हुई थी और राष्ट्र के लिए स्वयं को न्यौछावर किया और जंगल में रह कर के घास की रोटी खाई। तो आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हमारे भैया विनीत सिंह ने जिन्हें उन विशेष कोचिंग में महाराणा प्रताप जी की जयंती कार्यक्रम रखा है। मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। प्रत्येक वर्ष आप कार्यक्रम करते हैं और इस कोचिंग में अन्य भी कार्यक्रम महापुरुषों के सदैव होते रहते हैं। और तो हम लोगों को आज देश पर संकट छाया हुआ है कोरोना का, उसका पालन करना है। ये भी एक राष्ट्रभक्ति है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के बताए हुए वचनों को हमें पालन करना है और जो कोरोना से लड़ाई लड़ना है, घर में रहना है और लॉकडाउन का पालन करना है, ये भी राष्ट्रभक्ति है। बिल्कुल। और बहुत बहुत ईश्वर से कामना करता हूँ, माँ सरस्वती जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भैया कनक जी हमारे नगर का और हमारे जिला का, प्रदेश का नाम बड़े बड़े मंचों पर ऊंचा कर रहे भाई हैं। और माँ सरस्वती जी इसी प्रकार से आप बड़े बड़े मंचों पर इस गोला छोटी काशी का नाम जो है ऊंचा करते रहे, यही माँ सरस्वती जी से प्रार्थना है। और पुनः महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आप सभी को ढेर शुभकामनाएं। भारत माता की जय। आप ही चाहिए। अब आदरणीय आज के कार्यक्रम के संयोजक सदेशी विनीत सिंह भदौरिया जी अपने वक्तव्य, अपने विचार परम पूज्य राणा प्रताप जी के चरणों में अर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खड़े रहिए जैसे खड़े। हाँ, हमारे कनक तिवारी जी, आप जैसे अभी आपने उनकी वाणी सुनी, उनके ओजस्वी कविता के जो पंक्तियाँ आपने सुनी, बहुत ही अच्छी बात है। मेरे सूक्ष्म निवेदन पर आपने बहुत ही अपना कीमती समय दिया। हमारे विमलेश मिश्रा जी भाई साहब के ही प्रेरणा से, इनके मार्गदर्शन से ही आज ये कार्यक्रम के ही बाद हमने ये फैसला किया कि आज ये कार्यक्रम होगा। निश्चित रूप से जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि देश एक बहुत ही संकट से जूझ रहा है और हर जगह पे हमने अभी अपनी बात में कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि हर जगह पे
चाहे हमारी पुलिस हो, चाहे हमारे चिकित्सक हो, चाहे हमारे सफाई कर्मी हों, चाहे हमारी लीडरशिप हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हों, और चाहे हमारे सेना के लोग हैं, सब लोग अपने इस जो कोरोना की लड़ाई है इसमें सब लोग लगे हुए हैं। कभी कभार हम लोगों को भी घर बैठे हैं ये ऐसा फील होता है, अपराध बोध भी पैदा होता है कि सब लड़ रहे हैं और हम बैठे हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हम घर में भी बैठे हैं तो बहुत सी लड़ाइयाँ ऐसे भी लड़ी जाती हैं, बैठे बैठे भी चलती रहती हैं, लड़ी जाती हैं। तो हम घर में भी बैठे हैं तो कुछ ऐसा अपने आसपास या कहीं पर भी उस लड़ाई में अपना हाथ जो है ज़रूर बढ़ाएं, क्योंकि ईश्वर प्रेरणा देता है। जब हम ऐसे महापुरुषों को, जो महापुरुष जिन्होंने देश के लिए इसको गायो, जिन्होंने देश के लिए हमारे अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिन्होंने देश को सब कुछ दिया, आप हमारे महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने जब उन पूरे हमारे भारत के ऊपर अकबर का पूर्ण रूप से शासन हो गया था, तो पूर्ण रूप से जब शासन होने के बाद अकबर ने कहा कि महाराणा प्रताप अब तुम हमारी स्वाधीनता स्वीकार कर लो, जो पूरे देश पे हमारा शासन हो गया है, अब तुम्हारी जिद से काम नहीं चलेगा, तुम हमारे यहाँ पद स्वीकार कर लो और इस देश का पूर्णतया मुझे राजा घोषित कर दो। लेकिन अकबर ने कहा नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा नहीं, हमें आपकी राजपाट में भागीदारी से ज़्यादा अपना स्वाभिमान पसंद है, हमें अपनी स्वाधीनता ज़्यादा प्यारी है। और वो स्वाधीनता की लड़ाई उन्होंने लड़ी। हाँ, महाराणा प्रताप जानते थे कि अकबर की इतनी बड़ी सेना से हम जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मील का पत्थर साबित हुए। उन्होंने एक नींव रख दी कि नहीं, हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ेंगे, हमें स्वाधीनता सर्वोपरि है। और उनकी बात को फॉलो करते हुए फिर हमारे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे, मंगल पांडे जैसे, बाद में निरंतर वो लड़ाई जारी रही, जो कि स्वतंत्रता के रूप में मुझे उसका परिणाम प्राप्त हुआ। अगर हम देखते हैं कि स्वाधीनता की लड़ाई हमारे संस्कृति से जन्मी है, चूँकि हमने पिछली बार भी मैं कुछ ऐसे भौतिक मंचों पे मैंने बोला है, बात करता रहा हूँ कि हम जो भारत के लोग हैं, दुनिया की जितनी अच्छी चीज़ें हैं, चाहे लोकतंत्र की बात करें, लोकतंत्र भारत की उपज है, धर्मनिरपेक्षता भारत की उपज है, नाम बदल दिया गया है, धर्मनिरपेक्षता को हम हिंदू शब्द भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जितनी भी गणतंत्र हमारा भारत है विश्व में, तो जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब हमारे भारत में जन्मी है, भारत में जन्मी, भारतीय संस्कृति से जन्मी है। हमने कई बार अपनी ये मंचों पर बात रखी कि आज के हमारे युवा पीढ़ी के बच्चे विज्ञान के युग में जी रहे हैं। वो जब चिंतन करते हैं तो ये जो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, उनके बारे में कभी कभार वो उपेक्षापूर्ण भावना रखते हैं कि हमारी संस्कृति और संस्कार क्या है। हमने कई बार बताया कि देश है हमारा, देश में सड़कें हैं, जमीन है, भवन है, इसके साथ देश का जो प्राण होता है वो देश की संस्कृति होता है। अगर संस्कृति नष्ट हो गई तो भारत नष्ट हो गया। और महाराणा प्रताप जी ये बखूबी जानते हैं कि अगर हम डटे रहे, हम केवल एक देश को नहीं बचा रहे, एक संस्कृति को बचा रहे हैं। और वो संस्कृति जिसने महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाया, वो संस्कृति जिसमें वो पले बढ़े और स्वाभिमान और इतनी दिव्य सांसें अपनी जीवन की जी, तो उन्होंने सोचा ये जो दिव्य सांस हमको मिली है, भारत की ऐसी संस्कृति विश्व की कोई संस्कृति से तुलना नहीं कर सकती, हम उसके संवाहक हैं। और अगर हमने अपने को हमने इनके अधीन हो गए तो एक संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो महाराणा प्रताप जी के बारे में वो केवल एक चिंतन नहीं करते होंगे कि अपने बच्चों के बारे में, उन्होंने ये चिंतन किया होगा कि हम एक संस्कृति में पैदा हुए, हम महाराणा प्रताप वो हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर आप बहुत गहराई में जाएं तो महाराणा प्रताप जी ने ये चिंतन किया कि हमारे देश की संस्कृति में हम जन्मे हैं, उसका मेरे ऊपर ऋण है, और जो मुझे संस्कार मिले हैं तो उसकी उन्होंने रक्षा की।
हम इस अवसर पर इससे ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, चूँकि ये तो बात हो जाएगी, इतनी हमने हिम्मत इसलिए कर दी क्योंकि कनक जी ने हमारा नाम लेकर के और कहा कि आप बोलेंगे, वरना बहुत हमारे सामने सब अत्यधिक बौद्धिक वर्ग बैठे हैं, हमारे कनक जी और हमारे विमलेश जी भाई साहब, और सब लोग इस विषय को जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने इसलिए रिपीट किया है ताकि ये विषय जो हमको देख रहे हैं लाइव, तो कहीं ना कहीं से उनके मन में भी एक बार इस विषय का रिपीट हो जाए और कहीं पर कमजोरी हो वो मजबूती के रूप में पुनः स्थापित होकर के और हमारी देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने में सुनिश्चित हो। तो मैं आप सब लोगों ने बहुत अपना कीमती समय दिया और इसी के साथ साथ हम आदरणीय विमलेश जी भाई साहब और अपने कनक तिवारी जी को, भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारी माता जी और हमारी माता जी, दो माता जी बैठी हैं, बड़ी माता जी आशीर्वाद, माता जी आशीर्वाद आपका मिल रहा है। हमारी पत्नी भी बैठी हैं और इन्होंने भी अपना समय दिया, और देवेश जी हैं, देवेश जी आ जाओ देवेश जी। हाँ, ये कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर दीजिए थोड़ा उनके लिए। ये देवेश जी हैं और हमारे आ जाइए, कनक जी आइए, कोरोना योद्धाओं के लिए कुछ आप हम सब आज राणा प्रताप जी की जयंती पर यहाँ एकत्र हैं, और जिन लोगों के कारण हम यह कार्यक्रम आज संपन्न कर पा रहे हैं, हम आज स्वस्थ हैं, ईश्वर की कृपा से ग्रीन जोन्स में हम आज यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। तो चाहे वो हमारे स्वास्थ्य की सेवा में लगे हुए चिकित्सक हों, कंपाउंडर्स हों, फार्मासिस्ट हों, मेडिकल स्टोर्स हों, इन सबको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं और उनके साहस की पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। प्रत्येक सफाई कर्मचारी जो संक्रमण या संक्रमित होने से हमको बचाता है, हमारी गली में हमारी नालियां, हमारी झाड़ू आदि आदि व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से हमें स्वच्छता का एहसास दिलाता है, ऐसे हमारे सफाई कर्मी, आप दिल्ली से आए चाहे जहां से आ रहे हैं, चौराहों पर सड़कों पर निकलते हैं, आपको रोकने का कार्य, आपके वाहनों का रोकने का कार्य, सभी व्यवस्थाओं को लॉकडाउन को अक्षरशः पालन कराने के लिए तपती दोपहरी हो, चाहे आधी रात हो, चाहे भोर हो, चाहे शाम हो, अपने घर परिवार की चिंता किए बगैर, अपने प्राणों की चिंता किए बगैर सड़कों पर, गलियों में, शहरों में ऐसे हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के विभाग के कर्मचारी और देश की सीमाओं पर डटे जवान, जो कोरोना से हमको अंदर की आंतरिक व्यवस्थाओं में पुलिस मदद कर रही है, तो बाहर से जो संक्रमण आतंकवाद बनकर आ रहा है, उनको अपने प्राणों की बलि चढ़ाकर जो रोकने का काम कर रहे, सभी आपकी व्यवस्थाएं कर रही हैं। नहीं कर रही हैं तो भूख सहिए, कष्ट सहिए, मौत से बेहतर है जहां हैं वहां रहें, क्योंकि ये जो हादसे रेलवे ट्रैक्स पे हुए, इतने हमारे मजदूर भाई नहीं रहे, आदि आदि चीजें हो रही हैं, जो घटनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए। पूरा देश वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर काम करे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय। क्या कुछ बोलना है आप? ठीक है, बहुत क्लियर।